बलराम जी की मृत्यु कैसे हुई थी? दोस्तों, द्वारिका नगरी में अपशकुन के बादल उसी दिन मंडराने लगे थे जब एक दिन सभी यदुवंशी प्रभास क्षेत्र अर्थात वर्तमान समय के सोमनाथ मंदिर के पास स्थित समुद्र के किनारे गए। लेकिन वहीं पर सभी यादवों में आपसी विवाद होने लगा। यह देख द्वारिका नगरी भयभीत हो गए और देखते ही देखते एक दूसरे को मारने लगे और कुछ ही समय में सभी यदुवंशी ने अपना देह त्याग दिया। जब बलराम जी ने ये स्थिति देखी तो बलराम सागर के तट पर शांत होकर बैठ गए और तभी भगवान श्री कृष्ण जी और उनके सारथी दारूक ने देखा कि बलराम ध्यानलीन हो गए हैं और उनके मुख से एक विशाल नाग बाहर निकल रहा है और समुद्र उस नाग की स्तुति कर रहा है। तभी श्री कृष्ण जी समझ जाते हैं कि बलराम जी जो शेषनाग का अवतार हैं, वो सागर में समा गए हैं। बलराम जी की मृत्यु के बाद भगवान श्री कृष्ण अपने प्रजापति से कहने लगे कि अब इस लोक से मेरे जाने का समय भी निकट आ गया है, इसलिए मुझे भी अब योग में लीन होना पड़ेगा। द्वारिका में जो लोग बच गए हैं उन सभी को कह देना कि जब अर्जुन द्वारिका आए तो सभी द्वारिका को छोड़कर उनके साथ चले जाएं, क्योंकि अर्जुन के जाने के बाद समस्त द्वारिका समुद्र में डूब जाएगी और साथ ही द्वारिका वासी भी अगर यहाँ कोई रुका तो उनकी भी मृत्यु निश्चित है और उस समय केवल मेरा भवन ही शेष रह जाएगा, जो कि वो समुद्र में आधा डूब जाएगा। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण भी योग में लीन हो गए, लेकिन उनकी लीला अभी बाकी थी और तभी जंगल में घूम रहे जरा नाम के एक शिकारी ने भगवान श्री कृष्ण के पैर को मृग की आंख समझकर दूर से बाण चला दिया। इस बाण के लगते ही भगवान मूर्छित हो गए। जरा ने पास आकर देखा कि उसने जिस पर बाण चलाया है वो श्री कृष्ण जी हैं। यह देखकर जरा काफी घबरा गया और अपने आप को अपराधी समझने लगा। तब भगवान श्री कृष्ण जी ने उसे समझाते हुए कहा कि तुमने कोई अपराध नहीं किया है, यह तो मेरे विधान से ही रचा हुआ था। मैंने स्वयं ही अपने देह त्याग के लिए इस विधि को चुना था, क्योंकि तुम्हारे पूर्व जन्म का मुझ पर एक ऋण था। दरअसल जरा पूर्व जन्म में बाली था, जिसका वध भगवान राम ने किया था। श्री कृष्ण जी के जाने के बाद रुक्मणी, जामवती और बलराम जी की पत्नी ने भी अपना देह त्याग दिया। जब अर्जुन द्वारिका आए और वहाँ का हाल देखा तो उनके होश उड़ गए। उन्होंने देखा कि वहाँ पर यदुवंशियों के शव पड़े हुए हैं। तभी अर्जुन ने उनका अंतिम संस्कार किया और इसके बाद दुखी मन से अर्जुन द्वारिका से सभी बचे हुए लोगों को अपने साथ लेकर लौट पड़े। और जैसे ही अर्जुन द्वारिका नगरी से बाहर निकले, द्वारिका नगरी समुद्र में डूब गई। बताया जाता है कि मार्ग में अकेले अर्जुन के साथ द्वारिका की कन्याएं और वहां की अपार संपदा की सूचना मार्ग में रहने वाले लुटेरे और ग्रामीणों तक पहुंची तो सभी लोग द्वारिका की कन्याओं और धन संपदा को पाने के लिए उत्साहित हो गए। परंतु उनके लिए सबसे बड़ी बाधा अर्जुन थे, जिनके पराक्रम को सभी लोग जानते थे। लेकिन लालच में अंधा हुआ मनुष्य जान को जोखिम में डालने से कभी नहीं चूकता है। सभी ने मिलकर कन्याओं और धन को लूटने का फैसला किया। इस तरह लुटेरों ने गांव वालों को धन का लालच देकर उनकी सहायता करने के लिए कहा, लेकिन अर्जुन इस बात से अनजान थे कि द्वारिका की कन्या और संपदा दोनों ही खतरे में हैं। और तभी अर्जुन देखते हैं कि मार्ग में अचानक से लुटेरों ने उन्हें घेर लिया है। इस तरह जब उन लुटेरों की नजर द्वारिका की कन्याओं और धन पर पड़ी तो उस पर अपना अधिकार जमाने लगे। अर्जुन ने अपना बल दिखाया, परंतु अर्जुन के बल का लुटेरों पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा। तब अर्जुन ने अपना गांडीव उठा लिया और लुटेरों पर दिव्य बाणों का प्रयोग करना चाहा, लेकिन अर्जुन हैरान रह गए कि आखिर ये कैसे हो सकता है। मैं बार बार मंत्र बोलकर दिव्यास्त्रों को बुला रहा हूँ, लेकिन दिव्यास्त्र प्रकट नहीं हो रहे हैं। अर्जुन का दिव्य गांडीव भी सामान्य धनुष की जैसा बन गया। इस तरह लुटेरे अर्जुन को पराजित करके द्वारिका की धन संपदा को लेकर चले गए। तो दोस्तों, आपको हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें।